हम लोग आए हैं वॉक पे और मैं सारे में चेक करी गोलू भोलू का है। गोलू भोलू वो पहुंचे हुए हैं मुझसे पहले ही बहुत आगे, और मैं पीछे देख रही हूँ कि यार गोलू भोलू नहीं आए, तो अभी रुक जाती हूँ। अभी आराम से जर्मनी जर्मनी आई नहीं रहे हम तेरी साइड। नहीं, ये जबरदस्ती की दादागिरी है तेरी। जब हम तेरी साइड आ ही नहीं रहे तो क्यों इतना चिल्लाना है। स्वीटी और ट्वीटी आ गए। आजा आजा आजा, शाबाश आजा। ओए ओए बताऊं अभी गोलू आजा बेटा, आजा 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 आजा, शाबाश। गोलू ओए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आ गई हूँ नाबू को वॉकी कराने, और यहाँ पे ना स्वीटी के बच्चे के साथ में सभी खेलना चाहते हैं, लेकिन वो अभी ना बहुत ज़्यादा डरपोक है, तो वो डर जाती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि सब उसे मारने के लिए आ रहे हैं। ऐसे नहीं बैठे जैसे वो मोगली मूवी में लोमड़ी बैठ जाती, जो मेन सरदार था वो बैठ जाता था और सारे उसकी प्रजा सुनती थी बैठ के। आराम से तसल्ली से बैठ के भौंक रहे हैं यार। ये भी नहीं कि चलो खड़े हैं मेहनत कर रहे हैं ना, बैठे और भौंक रहे हैं। फिर मेहनत क्यों करनी है, इससे आगे इन्हें नहीं आना, इससे आगे हमें नहीं जाना। तो मॉर्निंग वॉक करके आई है लोमड़ी, और खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं मेजरमेंट। जैसे मैं खड़े होती हूँ ना पार्क में, देखती हूँ कि किस पौधे में पानी देना है, किसकी क्या करना है, ऐसे देख रहा है। और यहाँ पे अपना गर्म पानी खाली पेट जो मैं पीती हूँ। तो मैंने ना चाय वगैरह पी है, और अब मैं जा रही हूँ कालू जिनके घर के बाहर रहता है उनके पास, क्योंकि कल मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कालू हमारे घर है, उसको चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो भैया मिलने भी आए, देखने भी आए, और बोला कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो मुझे बताना, मैं ले चलूँगा। तो अभी मैं जाती हूँ, एक बार पूछ लेती हूँ कि अगर चल पड़ते हैं तो ठीक है। बताऊँ क्यों? क्योंकि मुझे ये लालच इसलिए आया, कल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं अपना। कल मैं कालू को लेके गई ना, तो मेरे जो ऑटो वाले भैया हैं उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो अपने गाँव गए हैं। तो मैंने ओला बुक की, तो ओला का फेयर बनता था 150 रुपये। उस बंदे ने 200 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लिए, मतलब कि 350 रुपये लिए, इसलिए क्योंकि मेरे पास डॉग था और उसको चोट लगी हुई थी, वो ब्लड में था, गंदा था। और वापसी में मैंने ओला बुक की तो उसने 150 ही लिए, और ये बोल दिया कि मैम आप इतना पुण्य कर रहे हो तो थोड़ा सा हमें भी भागीदार बनाओ, पैसे फालतू लेके हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरफ से यही सही। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, देखो। लोग सब पहचानते हैं, काली और काली के बच्चे यहाँ रहते हैं, ठीक है। ये वाला घर है जहाँ पे कालू रहता है, उसके जस्ट सामने। अभी जस्ट भैया से बात हुई तो भैया बोला कि चल पड़ो जब मर्जी। तो मैंने कहा अभी चलो, क्योंकि एक तो इस टाइम पे ट्रैफिक कम मिलेगा, और दूसरा क्लिनिक में रश भी कम मिलेगा। सुबह सुबह चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। कालू को ना पार्क में लेके आई हूँ, क्योंकि पीछे बैकयार्ड में ना पक्का है, टाइल्स लगी हुई है, तो ये पक्के पे पोटी नहीं कर पा रहा। इसने कल पूरा दिन पोटी, अरे भाई बाबा चोट लगी हुई है, इतना क्यों लाड में आ रहा है, चोट दुख जाएगी। तो मैं इसे लेके आई हूँ मिट्टी में, हो सके तो पोटी कर ले, है ना, कर ले बेटा कर ले। और विस्की देखो, आवाज़ आ रही है विस्की की। विस्की ठीक है ना, इट्स ओके, हाँ कर ले यार। देखो कितने आराम से चल के जा रहा है। भैया का है ना कालू, भैया के घर के बाहर रहता है, भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो भैया लेके आए हैं आज गाड़ी में। कल बहुत परेशान हुई थी मैं ऑटो में, तो भैया ने बोला कि मेरे को बताते आप, मैं लेके चलता। तो ये आ गए हमारे कालू जी। चलो चलो। तो हम लोग आ गए घर, और कालू को अब मैं थोड़ी देर पार्क में रखूंगी। कालू भाई साहब को पार्क में रखा हुआ है ताकि सुसु पोटी करें। विस्की दीदी को परेशानी है, विस्की दीदी को सबसे परेशानी है। विस्की दीदी को तो नवाब से ही परेशानी, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती है। ये हमारे नवाब साहब खड़े।
आप नहीं मिल सकते उससे, वो दर्द में है, पेन में है, नहीं खेलना उसको आपके साथ। चला गया। क्या जय को कुछ बोल रहा हुआ ऊपर के, नहीं खेल सकता बेटा वो। विच की रिलैक्स। सर आप थोड़ा कर लो। हाँ जी, अरे वाह, गुड बॉय, आ जाओ, आओ, ये लो, शाबाश शाबाश। ओके दीदी, मैं जाती हूँ जो नवाब की दुनिया में, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। ये देखो, उसने ये वाला पी पैड भी फाड़ रखा है। क्या दुश्मनी है तेरी पी पैड से। और हमारे घर के मालिक देखो कहाँ पे हैं। सर धूप ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो हैं? विटामिन डी ले रही है लोमड़ी। वो बैठ गया जाके, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा तू। तो मैं आ गई नवाब की दुनिया में। इसको देखो शहजादे को, शहजादा कितना है यार, कितना प्यारा है। चलो चलो नहीं इसका, हाँ जी, हाँ। जस्ट नहा धो के आई हूँ और अभी हम लोग बातचीत करेंगे अपने भगवान जी से, मतलब कि पूजा करेंगे। लेकिन ये लड़का घर के अंदर क्यों नहीं जाने को तैयार है? आपने कसम खा ली है क्या कि घर में पैर नहीं रखूंगा? हैं? कोई जू नहीं रेंगती इसके सिर पे, मैं कितना ही बोलती रहूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, 2-4 काम है और अर्जेंट है, काफ़ी दिन से डिले किए जा रही थी। दोपहर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा। शाम को जाती हूँ तो बहुत ट्रैफिक होता है और चश्मा वैसे लगा हुआ है मुझे तो बहुत ही डर लगता है अंधेरे में ड्राइविंग करने से। तो अभी मैं निकलती हूँ ताकि जल्दी आ जाए। सबसे पहला और ज़रूरी काम स्कूटी फुल करानी। तो मैं पहुंच तो गई अपनी लोकेशन पे, लेकिन आज मैंने इतना गलत दिन सिलेक्ट किया है। मुझे लगा था कि मैं दोपहर में जा रही हूँ, ट्रैफिक नहीं होगा, आराम से जल्दी जल्दी जाऊँगी, जल्दी जल्दी आ जाऊँगी। लेकिन उतना ही उल्टा हुआ क्योंकि कल ना होली है तो सब लोग अपने घरों वगैरह के लिए निकल रहे हैं। इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था। एक बार तो मन किया कि यू टर्न ले लूँ फिर कभी आ जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आई भी हूँ तो काम करके ही जाती हूँ। आज मैं बहुत बुरी फंसी हूँ। पहले मैंने एक सामान उठाना था कहीं से, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से आया हुआ था तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज फाइनली उठा ही लूँ। तो सामान तो ले लिया। अब मैं आई हूँ मॉल क्योंकि मुझे कुछ काम है और एक मुझे कुछ सामान भी लेना है। और आज है सैटरडे। पार्किंग में हाल पता चल रहा है कि मॉल में कितनी भीड़ होने वाली है। मैंने बहुत गलत दिन चूज़ किया है, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो अब क्या कर सकते हैं। कहावत है ना, जब ओखल में सिर्फ दे लिया है तो मुसल से क्या डरना। तो जब आई हूँ, घर से निकली हूँ तो काम करके ही जाऊँगी। लेकिन बहुत गलत डिसीजन रहा है आज का। गर्मियों की तैयारी, फ्रिज में रखने के लिए बोतल हर सीज़न में बदलनी पड़ती है। मेरे जैसे लोगों को बोलते हैं आलसी। मैंने बकेट उठाई है, आधा सामान मेरे हाथ में है, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। मुझे ट्रॉली मिलने के लिए ना लाइन थी बहुत ज़्यादा लंबी, तो मैंने यही उठा ली। मेरा डिक्कथलॉन में, क्योंकि मुझे कैप लेनी है काफ़ी टाइम से धूप से बचने के लिए। मेरी जो पुरानी कैप है ना वो बहुत पुरानी है, पिंक वाली। ये है, मिल गई फाइनली। सही लग रही है। अभी थोड़ी मैंने जूड़ा ऊपर किया हुआ है तो थोड़े से ऊपर है, सेटिंग करूँगी तो सही लगेगी। ये भी अच्छा लग रहा है, गर्ली है वो वाला, ये थोड़ा टॉमबॉय। फाइनली मैं निकली मॉल से और मेरा बहुत मन हो रहा था कि मॉल आई हूँ तो फूड कोर्ट में कुछ ना कुछ खा लूँ। लेकिन वहाँ जैसे मैं गई तो ऐसे फील हुआ जैसे लंगर बट रहा हो, फ्री में मिल रहा है खाना। बहुत लंबी लंबी लाइंस थी तो मैंने कहा नहीं, घर निकलती हूँ। क्योंकि आज ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई ना कि मैंने, मतलब इतना ट्रैफिक तो कभी नहीं होता, लेकिन वो ना होली है तो होली की वजह से ऊपर से सैटरडे है तो लोग घर जा रहे हैं, अपना वीकेंड पे प्लान बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी जो सामान मैंने लेना था ले लिया है। आईब्रो अपर लिप्स भी करा लिए हैं और एक कैप ली है सुंदर सी पर्पल कलर की। मेरी पिंक कलर की कैप है ना जो मैं लगाती हूँ रिबॉक की, वो पता है मेरे कॉलेज टाइम की है। मैं आई गेस होंगी 20 साल की होंगी तब, 14 साल पुरानी कैप है वो मेरी, अभी तक नई लगती है। लेकिन अब वो हो गई रिटायर, अब नहीं पहनी जाती। इसमें 14 साल बहुत मैटर करते हैं। मैं निकलती हूँ घर के लिए, लेकिन रास्ते में से मुझे गुंजिया भी लेके जानी है क्योंकि होली आ रही है। अब मैं आई हूँ मिठास स्वीट्स, लेकिन बाहर से मुझे इतना रश दिख गया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। एक बार तो मैं सोचा कि चली जाती हूँ, लेकिन गुंजिया मुझे लेनी है। कल होली है, त्यौहार का दिन है। गुंजिया तो बहुत वैरायटीज़ की रखी है। सही किया मैं आ गई।
भाई साहब गुंजिया कितनी महंगी हो गई है, 800 रुपए किलो। यार आम बंदा गुंजिया भी नहीं खा सकता, 800 रुपए किलो मैटर करती है भाई। ये देखो वापसी में कौन मिला, भूरो भूरो आजा झूला। झूला आजा, अरे इधर। पहचान लिया चीनी, पहचान लिया। अरे भूरो किधर गई, भूरो इधर गई। आओ खाना खिलाती हूँ। ओले बाप रे, ओले 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 ओले, रोना क्यों है, रोना क्यों है, रोना क्यों है, रोना क्यों है झूला, भूरो। झूला भी देख, झूला कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छे से चेक कर रही है। चुपचाप खा ले ना, उसको भौंक रही है, पता नहीं किसको भौंक रही है। झूला को, झूला को खाना नहीं खाना, झूला को लाड चाहिए, लाड चाहिए झूला को, लाड। ये हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। भूरो, भूरो को खाना खाना है। मैं वापसी में ना इस वाला, ये वाला रूट लिया मैंने, है ना, झूला। आप में से किस किस ने पहचाना भूरो और झूला को, मेरे को कमेंट करना प्लीज़। पुराने सब्सक्राइबर तो जानते हैं सारे। देखो लाड करा रहा है कैसे। इतना अच्छा लगता है ना इनसे मिलके। जी हम पहुंच गए घर और नवाब आया मेरे को देखने, लेकिन देखता देखता अंदर चला गया। क्या लाए हो, क्या लाए हो? आपके लिए कुछ नहीं लाया बेटा मैं। कहाँ चले, कहाँ चले? मैं पहुंची घर और घर पहुंच के मैंने देखा कि रोहन का फ़ोन का जो कैमरा है बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, और ये जो तुमने कंघी की हुई है ना, बाल बिल्कुल जॉन अब्राहम लग रहे हो। अरे वाह, अरे वाह। और यहाँ पे बर्थडे क्या तुम्हारा? बर्थडे क्या? बर्थडे क्या तुम्हारा? क्या है बर्थडे? तुम बताओगे अगर तुमने आज तुम भूल गए। क्या है मेरा बर्थडे? नहीं याद है, 27 मार्च 1990। 27 मार्च? अगस्त अगस्त अगस्त। अगर नहीं याद रहते यार मेरे का बर्थडे। क्यों नहीं? कितनी बीवी है तुम्हारी, कितनों के बर्थडे याद रखने है तुम्हें? मेरे को सिर्फ 26 जनवरी याद रहता है, 12 अक्टूबर याद रहता है, उसके अलावा याद नहीं। 12 अक्टूबर तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद रहता है। 12 अक्टूबर में पासवर्ड है इसलिए पता है मुझे। कुछ भी सबको पता है 12 अक्टूबर तुम्हारा बर्थडे है। और कितनी बीवी है तुम्हारी, कितनी बीवी पाल रखे हैं, तुम्हें बर्थडे याद नहीं रहते? एटलीस्ट बकचोदी करा लो तुमसे हर टाइम। प्रेफर नॉट टू से। क्या क्या? हाइट कितनी है तुम्हारी? 5'5" ना होना चाहिए वेट। कितने स्टेप चलोगी डेली? मुझे क्या पता, जितना नवाब चला देगा उतना चल लूंगी। कितना? 5000 का 10,000 का? 10,000 का तो कम से कम रखो। नवाब, नवाब 10,000 स्टेप चलने हमें, जितने ये चला देगा उतने चल लूंगी। वैसे 3 टाइम का मिला के तो बन ही जाते होंगे, सुबह शाम को और रात को। और मेरी हाइट कितनी बता रहे हो तुम? हमारा रिश्ता किस बात पे टूट रहा था? हाइट पे? तुमने बताई थी। हाँ क्या बताई थी? 5'5" है। अच्छा, और किस आपके घर में से किसने चेक की मेरी हाइट की कितनी है? निकली कि कैसे निकली, कैसे? मैं आज तो मैं 8 साल बाद यही जानना चाहती हूँ कि मेरी हाइट किसने चेक करी। मम्मी व्लॉग देख रही तो मुझे बताना कि आपके यहाँ से किसने मेरी हाइट चेक करी और कितनी निकली और कैसे रिश्ता टूट रहा था। फेरों भी बात हो गई थी क्या हाइट की? तो बारात वापस लेके जाने वाले थे, शादी नहीं होती दोबारा तुम्हारी। महादेव लगा तुम वॉइस में। नहीं नाबू, नाबू की फोटो लगा दो ना, क्यूट सी फोटो नाबू की। हाँ ये बताओ तुम, ये देखो नाबू कैसे देख रहा है। हाँ तुम वॉक करते हो? मैं? हाँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? नहीं। आउटडोर ट्रेनिंग? नहीं। ट्रेडमिल? नहीं। आउटडोर साइकिल? नहीं। बैडमिंटन कुछ? नहीं। कोर ट्रेनिंग? नहीं। योगा? नहीं। बॉडी बिल्डिंग? नहीं। स्ट्रेस रिमूव? नहीं। स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या? तुम कर दिया हो? एक सेकंड, स्ट्रेस क्या था? अरे लेकिन तुम फिट रहने के लिए क्या करते हो? स्ट्रेस रिड्यूस का ऑप्शन था ना एक। स्विमिंग करते हो? नहीं। कुछ कर लिया करो मोटी। वो असल मोटी करना शुरू करो। नहीं, ये बताओ इसमें क्या ऑप्शन था? स्ट्रेस रिड्यूस। वो मैं करती हूँ, सारे दिन कुत्तों के साथ रहती हूँ तो मेरे को स्ट्रेस होता ही नहीं। अभी तक घड़ी मैंने पहनी भी नहीं है यार, घड़ी डली इसमें सीधा। रोहन तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम चाहते ही नहीं हो। ये मोए मोए से भी ज़्यादा ही कुछ हो गया था। ये इसमें डाल दिया यार, इसमें प्लेट में, इसमें पानी वानी सब है यार। तो मैं आई हूँ अभी नवाब की दुनिया में, और यहाँ पे ना अभी एक ना बच्चा है जर्मन शेफर्ड, उसको देखना आप लोग, पर हंसना मत। ये सर्दियों की ना
हाँ जी ओस्कर, क्या चल रहा है उधर? देखो ब्रूनो की पिटाई चल रही है। ब्रूनो पागल हो गया बॉल को लेके। ब्रूनो को बस बॉल ही बॉल चाहिए। ओ भाई, नवाब कहाँ है? नवाब ऊपर बांधता हूँ छत पे। ये तो ऑफ लीश भी घूम सकता है। इतना प्यारा ये दिखाओ, ये कस्टमाइज है भाई, ये लोहार से बनवाई हुई है इन्होंने। बच्चा। दो है, एक टूट जाए बाई चांस दूसरे में लगा के घर ले आओ। ये ग्रिप के लिए लगा रखा, बीच में कभी छूट जाएगा एकदम से। चलो चलो। ये तो इतना प्यारा, इतना समझदार है, ऑफ लीश ही घूम लेगा। पर हाँ ये है कि अगर आप गली मोहल्ले सेक्टर में रहते हो ना तो ऑफ लीश नहीं घुमा सकते। अब मैं निकली हूँ घर के लिए। घर जाके पहले नवाब को घुमाती हूँ, उसके बाद भी ना नवाब की चाल देखना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। शिकारी बनेगा है? शिकारी है क्या तू? ये उधर देख रहा है कालू को, ठीक है। और जब इसको कुछ सस्पिशियस लगता है ना तो झुक जाता है और ऐसे लोमड़ी की फॉक्स की तरह चलता है बिल्कुल। वैसे मेरे को माइंड में आया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि फॉक्स की तरह चलता है, मैंने फॉक्स चलती हुई देखी है कभी, जो मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे ये चलता है ना तो जैसे शिकारी नहीं चलते, बहुत ही दबे और शांत पाँव, ऐसे स्लो स्लो सा हो जाता है। करने के लिए बैठी थी तो देखा हमारे कालू भाई साहब ने आतंक सा मचाया। हमारा वो देखो टूथपेस्ट वगैरह हमने कहाँ रखा है, क्योंकि सिंक में से सामान, वॉश बेसिन में से सामान उतार रहा है। लोमड़ी दिख रही है किसी को? कहाँ बैठा है गधा? नाबू वहाँ क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो फिर से कोशिश जारी है कालू जी को पोटी कराने की, और लोमड़ी है वहाँ ऊपर। भाई साहब कर लो प्लीज़, हैं? आपका फ्रेश होना भी एक महाभारत ही हो गया। कालू पार्क में पोटी कर ही नहीं रहा था, फिर मैं इसको इसके एरिया में लेके आई हूँ और ये बैठ गया। ये आते ही यहाँ पे बैठ गया। ये देखो हाथ में लीश है और ये स्टिक है, क्योंकि सारे जो गोलू गोलू चिंटू पिंटू है ना सब इसको मारते हैं। कभी भी आप लोगों ने इसको हमारे एरिया में नहीं देखा होगा, और जबकि हमारी जस्ट अगली गली में ही रहता है। वो लोग इसको बहुत बुली करते हैं, तो कभी हमारे घर वाली साइड नहीं आता। तो मिशन कंप्लीट। ये देखो इसको लीश में नहीं चलना आता और लीश काट रहा है। आजा गोलू, कालू आजा 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 आजा। ये भाई साहब की दादागिरी है, देखो ये इन लोगों को ना लीश में नहीं आता चलना, इन्हें कॉलर भी गंदा लगता है। अब इसने कर तो लिया जो करना था, मैं इसको लेके जा रही हूँ लेकिन ये चल नहीं रहा। कालू आजा यार, जब गोदी उठाऊंगी ना मेरी ना सांस 1 घंटे तक ऊपर नीचे रहती है। आजा आजा। तो अब मैं निकली हूँ घर से सारा काम करके। आज तो कालू ने सच में थका दिया। जैसे उस दिन रेस्क्यू किया था ना मैंने उसको, आज वैसे ही रेस्क्यू करना पड़ा। गोदी उठा के लाई और अब मैं नवाब की दुनिया में जा रही हूँ, क्योंकि रोहन गए हैं जिम और स्टाफ को भी जाना है घर, तो अब थोड़ी देर मैं वहाँ पे रहूँ। तो यहाँ पे रोहन आ गए हैं जिम से, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। अब मैं चलती हूँ बच्चे को खाना खिलाने। तो मैं पहुँच गई घर, वहाँ पे जय उठा रहा है खाने का कट्टा। इधर अपनी पलटन स्निफ करती हुई, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ मिले, कौन कौन मिला। चिंटू पानी मिला। आज ऐसे लग रहा है जैसे जय ने और मैंने कुछ नशा किया है भूलने का। पहले मैं स्कूटी की चाबी घर भूल गई, ठीक है, फिर सारे ताले खोले। अब रोहन का टिफ़िन, हम लोग लंच बॉक्स नहीं डिनर बॉक्स होगा, वो भूल गए। और ये पलटन परेशान है देखो। तो जय तो गया है अंदर रोहन को खाना पकड़ाने। ये पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, फोकस में अपने आप ही अजीब सा हो जाता है। तो जय तो गया अंदर खाना पकड़ाने, इधर हम लोग निकले फीडिंग के लिए। शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। 10 मिनट से वेट कर रही थी बाहर खड़े हो गए जय का, कि भाई जय आ क्यों नहीं रहा, खाना देने आया है कि खाना पकाने आया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, अलग ही जुगाड़ चल रहा है। मतलब हम इंडियंस का ना जुगाड़ में ऑस्कर जो भी अवार्ड होंगे ना वो हम ही जीत सकते हैं। क्या है ये, क्या है ये क्या है ये? आज ना पूल में पानी है, पानी हाँ। खाली नहीं करा, क्योंकि सुबह हाइड्रोथेरेपी करी थी। अच्छा। और सुबह ना फिर कोई बच्चा आएगा, अच्छा तो धूप पड़ेगी तो पानी तो नॉर्मल हो जाएगा, हाँ। ठीक रहेगा, नहीं जाएगा सुबह तो रात को कोई बच्चा गलती से जाके ना कूद जाए ना इसमें। तो हमने ये कर दिया। तो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे अच्छा है ना, यहाँ से नहीं जाएगा ना, उधर भी नहीं जाएगा, इस पर भी नहीं चढ़ेगा, इधर से भी नहीं चढ़ सकता, और अगर इसके बाद भी चढ़ गया तो भाई धन्य है प्रोडक्टिविटी के। ये तो क्या ही बोलूं। तो गाइस मैं तो निकल रही हूँ बच्चों को फीडिंग के लिए, और अभी मुझे रोहन को वीडियोस देनी होंगी, तो लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी दिन कंटिन्यू अपना रहेगा लास्ट तक, जब तक मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ। उसके बाद मेरे को नवाब को वॉक भी करानी है,
तो आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। शुभ रात्रि। और कल है होली, मतलब कि होलिका दहन वाली, पूजन वाली, तो आप सभी को शुभकामनाएं।